रेक्टल प्रोलैप्स, गुदा का बाहर आ जाना, रेक्टम का नीचे की तरफ सरक जाना। अगर आपको लगातार पुराने कॉन्स्टिपेशन से आप जूझ रहे हैं, उससे जूझते जूझते आपको, या फिर बचपन से किसी को रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है, इस तरह का होता है, या फिर इंटरसेप्शन है, अंदर ही अंदर उसकी सिलवटें हुई हैं, बनी हुई हैं रेक्टम में से, मतलब कि नीचे का जो गुदा मार्ग है उससे बाहर निकलने में, गैसेज को निकालने में, या फिर जो फीकल मैटर जो मल होता है उसको बाहर निकलने में बड़ी परेशानी होती है मरीज के साथ। तो ये होता है रेक्टल प्रोलैप्स। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम अलग अलग कंडीशन में लेजर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आधुनिक जो उपकरण होते हैं हार्मोनिक के उनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसमें लेप्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। लेप्रोस्कोपी जैसे दूरबीन से अगर इसका ट्रीटमेंट करें तो ये लेप्रोस्कोप होते हैं, अलग अलग इसके उपकरण होते हैं। ये उपकरण इसमें रखे हैं सारे के सारे ना, और ये उसकी इस्तेमाल में होने वाली मशीनें हैं, ओटी टेबल है, डिफरेंट आप दिखाइए। तो ये रेक्टल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग उसकी विधियां होती हैं। लेप्रोस्कोपी है, ओपन सर्जरी है, रेक्टोपैक्सी है, और क्या है, रोबोटिक सर्जरी। तो ये अलग अलग जो उपकरण आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे उपकरण रेक्टल प्रोलैप्स के केस में इस्तेमाल, उसके ट्रीटमेंट करने में होते हैं। ये देखिए ऊपर तक जो लाइटें भी हैं तो ये भी जरूरी हैं। ये नहीं कि छोटी सी कैमरे वाली लाइट होती है, उससे कोई उसका एक बड़ा ऑपरेशन नहीं कर सकता है। ये सारे के सारे उपकरण जो अलग अलग है, सारी एक यूनिट है, ये सारे के सारे उपकरण हैं वो इस्तेमाल होते हैं रेक्टल प्रोलैप्स या इंटरसेप्शन। तो चाहे वो दूरबीन से हो, चाहे वो ओपन सर्जरी से हो, या अलग अलग विधियों से हैं, चाहे वो रेक्टल रूट से हो रही है या एब्डोमिनल जो रूट है उससे हो रही है सर्जरी। तो ये सारी की सारी जो आधुनिक मशीनें होती हैं वो उसमें इस्तेमाल होती हैं।